a particle is placed on the outside of a smooth vertical circle if the particle starts from a point whose angular distance is alpha from the highest point of the circle so that it will fly off मतलब अलग हो जाता है, fly off the curve when cos theta equal to 2/3 cos alpha. This question is important. मैं इसमें कई सारी चीजें निकालूंगा, एक तो क्वेश्चन इतना ही है, मैं इसमें और बहुत सारी चीजें एस्टिमेट करूंगा और प्लीज उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक? ओके, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. राइट, अब मैं डायग्राम बना देता हूं उसका, इधर बना देते हैं डायग्राम, देख लीजिए. कोई पार्टिकल है और इस वर्टिकल सर्कल का ये हाईएस्ट पॉइंट है ए, ये इसकी रेडियस, ये सेंटर ओ और दिस इज द रेडियस ए. राइट, अब क्या कहा है क्वेश्चन में, पार्टिकल देखना जरा क्या कहा है. ये पढ़ो, इफ द पार्टिकल starts from a point whose angular distance is alpha from the highest point. तो हाईएस्ट पॉइंट तो ये है ना, तो एंगुलर डिस्टेंस कहाँ है, तो इस बी पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट्स करता है यहां से रेस्ट, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट में है बी पॉइंट पर, तब इसकी जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, अल्फा है. दिस एंगुलर डिस्टेंस इज अल्फा. राइट, ये एंगुलर डिस्टेंस इसकी अल्फा है. फिर वही सेम काम, लेट एट एनी टाइम टी पार्टिकल एट पी. राइट, ये हमने पी पॉइंट मान लिया और ये कह दिया कि यहाँ जो इसका एंगुलर डिस्टेंस है ये कितना है, पूरा थीटा है, और अगर ये थीटा है तो इसका मतलब क्या है कि दिस एंगल इज थीटा, तो ये पूरा एंगल थीटा रहा होगा, ये अल्फा हो गया और ये पूरा जो एंगल है ये वाला थीटा है, यहां से यहां तक. राइट, बाकी सब कुछ वैसे, ये डिस्टेंस एस. राइट, सेम सब कुछ वही, पार्टिकल की पी पॉइंट पर इधर रिएक्शन होगी यार, पार्टिकल का जो वेट होगा mg, ये एंगल थीटा है तो इधर कितना mg cos थीटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी b, इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin थीटा. द इक्वेशन ऑफ मोशन एट p, s बराबर कितना, क्योंकि s बराबर a थीटा,
क्योंकि एंगल सबटेंडिंग एट द सेंटर इज थीटा, एस बराबर ए थीटा, राइट। हाँ जी, चलिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, द इक्वेशन ऑफ मोशन of the particle of mass m at p r दो तरीके से बताई थी। क्या? एक तो ये थी कि m d2s ओवर dt2 टेंजेंशियल इक्वेशन, कितना mg sin थीटा। दूसरी थी साहब mb स्क्वायर अपॉन a mg cos थीटा माइनस r। ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन सराफत से याद हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई, सुनिए, देखिए, बस मैं आगे कंटिन्यू करता हूं यहां से। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या d2s ओवर dt2 इक्वल टू g साइन थीटा, m से m कैंसिल, है ना, और s बराबर a थीटा है, तो a d2 थीटा ओवर dt2 बराबर g साइन थीटा, क्योंकि s बराबर a थीटा, तो इसका डिफरेंशिएट करके यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई बाई किससे, 2a d थीटा ओवर dt, बोथ साइड्स, दोनों तरफ इससे मल्टीपल कर दिया, तो कितना 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, देखो 2a स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, d2 थीटा ओवर dt2 है बराबर 2ag साइन थीटा डी थीटा ओवर dt। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए d ओवर dt a d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर, 2ag साइन थीटा और d थीटा ओवर dt, d थीटा ओवर dt। बच्चे लोगों तैयारी करो, कल जैम का एग्जाम हुआ है, IIT जैम का, आपके किसी फ्रेंड्स ने दिया हो जो अब 6th सेमेस्टर में हो, 5th पास आउट हो गया है, पूछिए जरा कैसा पेपर आया है। मजा आ गया होगा पेपर देख के, पूछना जरा उनसे, कर लो पढ़ाई, मान जाओ। जो अपने को बड़े तीरंदाज समझ रहे थे ना, हम क्या कर देंगे जैम के एग्जाम में, 15 नंबर का पेपर सॉल्व ना हुआ है 100 में से। आप लोगों को भी देना है, अगर लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो, अगर देना है जैम का एग्जाम तो फिर तैयार रहिएगा जरा। मैं आपका रियल और ग्रुप थ्योरी का बैच स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पे आएगा वो, लेकिन अगर बहुत डिटेल में जाना है और उस लेवल का तैयार करना है तो बच्चे को फिर उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पूरे जैम की फीस तैयारी का मात्र 3000 रुपये फीस होगी जैम की, जिसमें हम पूरे 9 से 10 महीने पढ़ाएंगे, कंटिन्यू चलेगा वो बैच, जिसमें 1 घंटे की डेली क्लास हुआ करेगी पर डे। जिन जिन को जैम की तैयारी करनी है देख लें, और करनी अभी से पड़ेगी साथ के साथ, क्योंकि यहाँ तो तुम एमसीक्यू खेल रहे हो ना, करते रहो एमसीक्यू। यही वजह है कि बच्चे पास आउट नहीं कर पा रहे उस एग्जाम को। खैर देखिए, अपना काम करो जो भी है, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट देखना कट ऑफ कितना नीचे जाएगा इसका जैम का, ए डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर कितना, माइनस के 2ag कॉस थीटा प्लस सी। देखिए क्योंकि b बराबर a
ओमेगा, बी बराबर आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता था, ओमेगा बराबर होता था एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा ओवर डी टी। तो बी बराबर ए डी थीटा ओवर डी टी, ए डी थीटा ओवर डी टी। सबट्यूट हियर कितना, बी स्क्वायर माइनस के 2 AG साइन थीटा प्लस सी। यहां सबट्यूट करिए। अब इनिशियली जाओ, क्या कहा है क्वेश्चन में इनिशियली, ये साइन थीटा था ना, साइन थीटा कंडीशन कॉस थीटा, माफ करिए कॉस थीटा प्लस सी। अब इनिशियली कहां पर है, बी पर। इनिशियली एट बी थीटा इक्वल टू अल्फा और v इक्वल टू 0। तो रखो यहां बी स्क्वायर बराबर कितना, 0 माइनस 2 AG कॉज अल्फा प्लस सी इक्वल टू 2 AG कॉज अल्फा। ये सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। तो बी स्क्वायर बराबर 2 AG कितना, कॉज अल्फा माइनस कॉस थीटा। ये बी स्क्वायर है, राइट। ठीक है, अब मैं आपसे ऐसा कहूं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या, आर बराबर, आर को इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट। तो आर इक्वल टू कितना भाई, एम जी कॉस थीटा, देखो कितना इंटरेस्टिंग है यार, माइनस एम अपॉन ए, और बी स्क्वायर की वैल्यू ये रख दो 2 AG कितना, कॉज अल्फा माइनस कॉस थीटा। कितना, ए से ए कैंसिल, 2 AG है ना, तो ए से ए कैंसिल कर दीजिए, मत काटिए, दिख रहा है आप लोगों को। कितना आ जाएगा बताओ, एम जी बचेगा, एम जी कॉमन ले लो यार, है ना, कॉस अल्फा और कॉस थीटा ये 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, राइट। अब एक और बात ध्यान रखना, ये ठीक है, बीच करी तो आ गया निकल के, राइट। क्या पूछा है आपसे, क्या निकलवाया, फ्लाई ऑफ। तो देखो ये 2 का अंदर मल्टीपल होगा ना तो 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा। आर फ्लाई ऑफ का मतलब पार्टिकल सेपरेट। तो देखिए व्हेन पार्टिकल फ्लाई ऑफ द सर्किल, फ्लाई ऑफ द सर्किल मीन्स, फ्लाई ऑफ का मतलब उससे अलग हो जाना, हट जाना, दैट इज आर इक्वल टू 0। रख दो इसमें आर इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा बताइए, एम जी 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो एम जी इज नॉट इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा बताओ, 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा बराबर 2/3 कॉस अल्फा नहीं आ गया, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कॉज इनवर्स 2/3 कॉज अल्फा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, डायरेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा पार्टिकल फ्लाई ऑफ का मतलब अलग हो गया, अलग होने का मतलब है रिएक्शन 0। अब रिएक्शन 0 होगी, पार्टिकल अलग हो गया। तो जब पैराबोलिक पाथ बनेगा, और क्या करता है पार्टिकल, जब वर्टिकल सर्किल से अलग हो जाता है तो क्या जनरेट करता है, पैराबोलिक पाथ। और पैराबोलिक पाथ का क्या होगा, लेटस रेक्टम भी होगा भाई।
राइट, क्या होगा लेटस रेक्टम, तो इसका लेटस रेक्टम भी निकाल लीजिए। क्या था लेटस रेक्टम, देखो अगर इसी क्वेश्चन में कहे कि लेटस रेक्टम बताओ तो यहां से निकाल दीजिए ना, लेटस रेक्टम क्या बताओ, देखो लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ बराबर क्या था, 2b², बोलो कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2b², लगाओ कॉज स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा 2, पहले तो b² की वैल्यू लगाओ कि b² की वैल्यू यहाँ है कितनी, दिस, ये वैल्यू है b² की, तो कितना आएगा 2 तो ये है ही, इंटू 2ab और कितना कॉज अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन जी, रख दो यहाँ वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू, तो कितना, ये जी से जी कैंसिल, कितना आ जाएगा 4a और कॉज अल्फा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रखो कितनी है 2/3 कॉज अल्फा इंटू यहाँ रखो 2/3 कॉज अल्फा का होल स्क्वायर, अंदर कितना हो गया बताओ 1/3, 4a/3 कॉज अल्फा, ये कितना 4/9 कॉज स्क्वायर अल्फा, ठीक कितना आ जाएगा बताओ 16/9 a कॉज क्यूब अल्फा, a कॉज क्यूब अल्फा, दैट्स ऑल। ये है, अगर लेट्स रेक्टम पूछे तो ठीक है, अगर पूछे तो, हालांकि पूछता नहीं है, ठीक है। अच्छा माफ करिए, ये 9 आएगा इसका स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 27, राइट।